The electric field components in the figure are Ex is equal to alpha x की power half, Ey is equal to Ez is equal to 0, in which alpha is 800 Newton per coulomb meter square. Calculate the flux through the cube and the charge within the cube. तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि देखो एक क्यूब दिख रहा है जो कि a डिस्टेंस पर है, तो ये इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि एक क्यूब है, ये हम क्यूब बना देते हैं। अब ये जो क्यूब है इसके मैं हर वर्टेक्स को कुछ ना कुछ नाम दे देता हूं इस तरह से। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इसका मतलब कि जो ये वाला फेस है AEHD, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है तो जो फ्लक्स होगा φ1 वो होगा E1 इंटू A इंटू cos 180। इसी तरह से जो BFGC एरिया है उसका एरिया वेक्टर ये है, और मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, तो जो फ्लक्स होगा वो होगा E2 इंटू A इंटू कॉस 0। तो जो नेट फ्लक्स हुआ वो हुआ φ1 प्लस φ2, यानी कि नेट फ्लक्स आया E2 माइनस E1 इंटू A। अब आप देख सकते हैं कि जो E है वो अल्फा रूट एक्स है, तो जहाँ पर पहला फेस है वहाँ पर x की जो वैल्यू है वो a के बराबर है, और जहाँ दूसरा फेस है वहाँ पर x की वैल्यू 2a के बराबर है। तो हम फाई नेट को लिख सकते हैं अल्फा रूट 2a माइनस अल्फा रूट a, और एरिया हो गया a स्क्वायर। तो फाई नेट आ गया अल्फा रूट a मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 माइनस 1 इंटू a स्क्वायर। दिस शुड बी द नेट फ्लक्स। अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि चार्ज कितना होगा, तो जो भी नेट फ्लक्स होता है ये नेट फ्लक्स इक्वल टू होता है क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू आ गई फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू एनक्लोज्ड आ गया अल्फा रूट a इंटू रूट 2 माइनस 1 a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू एनक्लोज्ड। तो बस अब हमें क्या करना है, इसमें अल्फ़ा और ए की वैल्यूज़ रख देनी है और सॉल्व कर लेना है।